नई गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं ना, तो आपको डीलर का जो बंदा है, जो सेल्स पर्सन है, उससे हर बात पूछनी होती है, या फिर आपको रिटर्न में लेना होता है। अगर आपको कुछ चीजें लगती हैं कि हाँ यार ये तो अंडरस्टूड है, ये तो ऐसा ही होता है, ये तो ऐसा ही होता होगा, वो चीज आपको काफी भारी पड़ सकती है जब आप अपनी गाड़ी लेने के लिए जाएंगे। एक टाइम होता है जब हम डील करते हैं, जब हम अपनी गाड़ी की कोटेशन वगैरह बनवाते हैं, रेट फाइनल करते हैं। उसके बाद एक डिलीवरी का भी टाइम आता है। जब आप रेट फाइनल करा रहे हैं ना, उस टाइम पर आपको सारी चीजें क्लियर कर लेनी है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। अगर उन्होंने आपको कुछ चीजें नहीं बताई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो वैसी होंगी। हो सकता है कल को चेंज हो जाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आज एक कार बाइंग एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ, उसमें आपको काफी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, और आपको समझ में आएगा कि क्यों आपको सारी चीजें पहले ही क्लियर करनी जरूरी है। तो क्या वो कार बाइंग एक्सपीरियंस है, चलिए बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मिस्टर जयंत जी ने मुझे कांटेक्ट किया एमपी से, और उन्होंने बताया कि उनको महिंद्रा 3XO लेनी थी। और हाँ, मिस्टर जैन जी की तरह अगर आप भी अपना कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई हेल्प चाहते हैं, गाड़ी कौन सी ले, कैसे डील समझनी होती है, बहुत सारी चीजें हैं, काफी सारी कंफ्यूजन रहती है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर जैन जी जब अपनी गाड़ी लेने के लिए गए तो उन्होंने वहां पर गाड़ी की डील वगैरह जो है वो सब कर दी, उनकी डील फाइनल हो गई। अब डील फाइनल करने के टाइम पर काफी ज्यादा हम देखते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस का जो फैक्टर होता है ना, वहां पर काफी ज्यादा पैसे डीलर की तरफ से लिए जाते हैं। तो मिस्टर जयंत पहले ही ऑनलाइन देख कर गए थे कि कितने तक का मुझे इंश्योरेंस मिल सकता है। उनको ऑनलाइन लगभग 27-28,000 रुपीज के आसपास मिल रहा था। जब वो डीलर के पास गए तो डीलर ने बगैर कोई नेगोशिएट कराए, वो जो बहुत सारे इंश्योरेंस नहीं लिख देते कि मतलब इतने ज्यादा प्राइसेस लिखते हैं, उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा था। उनको अपनी गाड़ी सेल करनी थी तो उन्होंने 31,000 रुपीज का इंश्योरेंस वहां पर लिखा। और वो ठीक है, मतलब इतना तो हम थोड़ा बहुत दे सकते हैं। आरटीओ के चार्जेस जो होते हैं वो भी उन्होंने ठीक ठाक लिखे। जो भी मतलब उनकी डील थी सब बढ़िया तरीके से हो गई। 5 से 6 दिन के बाद उनको गाड़ी देने के लिए बुलाया गया, मतलब 5-6 दिन में आपकी गाड़ी आ जाएगी। तब तक आप अपना लोन वगैरह जो है प्रोसेस करा लीजिए, और जो भी आपकी पेमेंट है वो आप अपना तैयार रखिए। 5-6 दिन के बाद डिलीवरी डे आ गया। उस दिन मिस्टर जैन जी गाड़ी लेने के लिए जाते हैं। गाड़ी लेने से पहले पूरी पेमेंट वो ले लेते हैं, सर ये हमारी डील हुई थी, इतनी पेमेंट आप जमा करा दीजिए, उसके बाद हम गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस करते हैं, बिलिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, अब उन्होंने पेमेंट वगैरह कर दी। जो बैंक से ईमेल आनी थी कि आपका इतना मतलब इस कस्टमर का इतना लोन जो है हमारी तरफ से आ जाएगा आपको, वो सब हो गया। अब उसके बाद जब वो इंश्योरेंस कर रहे हैं तो इंश्योरेंस वाला बंदा उनके पास आता है कि आपको अपने इंश्योरेंस में जीरो डेप ऐड कराना है कि नहीं कराना है, जो जीरो डेप्रिसिएशन होता है। अब यहाँ पर मिस्टर जयंत कह रहे हैं तो कराना क्या है, वो तो होता ही है, ऑब्वियस सी बात है। मैंने इंश्योरेंस के पैसे दे रखे हैं, 31,000 में हमारी डील डन हुई है। तो वहां पर वो इंश्योरेंस वाला बंदा बोल रहा है, सर इसमें ना आपका जो बेसिक इंश्योरेंस है सिर्फ वही है, इसमें कोई एड ऑन आपको नहीं मिल रहे हैं, और जो जीरो डेप है ये एड ऑन में आता है, इसके पैसे अलग से आपको देने होते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर जैन जी कह रहे हैं नहीं यार वो सब उसी में इंक्लूड होता है। वो कह रहे हैं सर उसी में इंक्लूड नहीं होता, आप कहीं पर भी पता कर लीजिए, ये आपको अलग से ही लेना होता है। और जो इंश्योरेंस आपको 31,000 का बोला गया है, मुझे उसमें यही बोला है कि ये आपका बेसिक इंश्योरेंस है, 3 साल का थर्ड पार्टी और आपकी गाड़ी का बेसिक इंश्योरेंस, इसमें कोई भी एड ऑन नहीं हम दे रहे हैं। अब वहां पर मिस्टर जैन जो है अपने सेल्स पर्सन को बुलाते हैं कि यार ये क्या चक्कर है। तो कहता है हाँ सर वो तो सिंपल इंश्योरेंस है, हमारी तो इसी की कोई मतलब बात तो ही नहीं थी, हम तो यही देते हैं, बेसिक है, उसमें एक्स्ट्रा अगर आपको लेना है, जीरो डेप आप ऐड कराएंगे तो उसमें 7,000 रुपए आपको और देने पड़ेंगे। अब मिस्टर जैन जी कह रहे हैं 7,000 रुपए और देने पड़ेंगे, अच्छा और जो मुझे एड ऑन कराने हैं उनका क्या। तो उन्होंने बताया अगर आप इंजन प्रोटेक्टर लेते हैं, रिटर्न टू इनवॉइस लेते हैं, आरएस से लेते हैं, की प्रोटेक्टर, टायर प्रोटेक्टर, मतलब जितने भी हमारे इंश्योरेंस में एड ऑन होते हैं ना, अगर वो सारे आप लेते हैं तो और 8,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर मिस्टर जैन जी कह रहे हैं मतलब मुझे 15,000 रुपए आप एक्स्ट्रा देने के लिए बोल रहे हैं। जो इंश्योरेंस मुझे ऑनलाइन 26-27,000 के आसपास मिल रहा है, आप मुझे बोल रहे हैं कि आप मुझे 45 या 46,000 का देंगे। नहीं यार मेरे को वो नहीं लेना है, आप ये मेरा इंश्योरेंस कैंसिल कर दीजिए, मैं आपसे ले ही नहीं रहा हूँ, मैं अपना ऑनलाइन ले लूंगा। अब यहाँ पर जो सेल्स पर्सन वो कह रहा है सर आप ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं, मतलब आपको हमसे ही लेना पड़ेगा। जो हमारी ये डील बनी है ना, ये डील इसी के अकॉर्डिंग बनी है। अगर आप हमसे इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो फिर हमें डील में थोड़ा पैसा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो हम डिस्काउंट पूरा काउंट करते हैं ना वो पूरी डील के हिसाब से ही काउंट होता है। ऐसा नहीं है कि अब आप कुछ चीजें कटवा देंगे। अब यहाँ पर मिस्टर जयंत उनको बोलते हैं कि चलो ठीक है यार, आप मुझे बाहर से लेने को मना कर रहे हैं ना, तो फिर मैं महिंद्रा में कॉल करके आपकी कंप्लेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर भी उनका जवाब सुन लीजिए। वो कह रहे हैं ठीक है सर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारा इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा।
महिंद्रा हमसे पूछे कि आप आज उनको कॉल करेंगे, वो हमसे पूछेंगे, हमारे पास 3 दिन का टाइम होता है जवाब देने का। 3 दिन के बाद हम उनको जवाब देंगे। हम उनको बता देंगे कि कस्टमर हमारे पास आए थे, गाड़ी की डील डन हो गई थी, बुकिंग हो गई थी, और ये प्राइस पर कस्टमर ने एक्सेप्ट किया था, इस पर कस्टमर ने बोला था कि ठीक है, ये हमारी डील डन है। और कस्टमर ही अब इस चीज से पीछे हट रहे हैं। अब कस्टमर पीछे हट जाएंगे तो हमें डील दोबारा बनानी पड़ेगी। हम उसके लिए तैयार हैं। हम उनको यही बोलेंगे, ठीक है, अगर कस्टमर दोबारा डील बनाना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और फिर आप दोबारा बनवाने के लिए आएंगे ना, तो हम उसमें प्राइस बढ़ा देंगे। अब आप देख लो, आपको कंप्लेंट करनी या नहीं करनी है। हमारे पास तो आपने डील डन कर रखी है, उसका भी सबूत है, तो यहाँ पर कंपनी भी हमारी तरफ बोलेगी। अब यहाँ पर जैन जी काफी फ्रस्ट्रेट हो गए। उनको लगा यार इनसे गाड़ी लेने का क्या ही फायदा है। हालांकि देखिए, मन में तो ये रहता है यार, क्या 10-15 हजार रुपए के लिए देखना, हम लाखों की गाड़ी ले रहे हैं। लेकिन फिर भी मन में एक थोड़ा ये रहता है यार, मतलब ये हमें लूट रहे हैं। तो मिस्टर जैन जी ने बोला, ठीक है यार, तो आप मेरी गाड़ी कैंसिल कर दो, मुझे गाड़ी लेनी नहीं है, मैं कहीं और से ले लूंगा। इसके लिए भी वो क्या करें, सर आपको गाड़ी कैंसिल करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी कैंसिल कर देते हैं, लेकिन आपका जो पैसा है वो रिफंड होने में लगभग 1 महीने का टाइम लग जाएगा। और कुछ जो आपके चार्जेज हैं, जो कैंसिलेशन चार्जेज होते हैं, वो भी हमें काटने पड़ेंगे। वो लगभग 5 से 7% हो सकते हैं। तो जितना भी पैसा आपने दिया है उसका 5-7% हम वो उसमें डिडक्ट कर लेंगे। अब मिस्टर जैन जी देख रहे हैं, 5-7% ये डिडक्ट कर लेंगे, 1 महीने के बाद मुझे पैसा मिलेगा। उतना ही पैसा इन्होंने मेरा काट लिया है, मैं परेशान होऊंगा बहुत ज्यादा। मतलब कुल मिलाकर चारों तरफ से वो फंस चुके थे। और वो फंसे किस वजह से, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने ये तो देख लिया था कि हाँ यार, ये लोग मैच कर रहे हैं इंश्योरेंस की कोटेशन को, लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं किया कि इस इंश्योरेंस के पॉलिसी में आप मुझे देंगे क्या क्या। उसके बाद थोड़ी सी और बातचीत हुई, और मजबूरी में जैन जी कह रहे थे कि मजबूरी में और मुझे 10,000 रुपए उनको देने पड़े। 10,000 रुपए और देने के बाद उन्होंने जितने भी वो एड ऑन्स वगैरह थे, वो सब मेरी पॉलिसी में ऐड कर दिए। तो आप समझ रहे हैं ना, कुछ चीजें जो अंडरस्टूड मिस्टर जैन जी को लगी, जो हमें भी लग सकती है, हमें लग रहा है हाँ यार ये डीलर बहुत बढ़िया है, इन्होंने तो ऑनलाइन को पहले ही मैच कर लिया है। या कुछ चीजें जो हम क्लियर नहीं करते हैं, आरटीओ को लेकर हम चीजें क्लियर नहीं करते हैं। हम बहुत बार क्या करते हैं कि जब वहां पर जाएंगे ना डीलरशिप पर, लास्ट डे वो आपको ये बोल देते हैं कि जो गाड़ी के लॉजिस्टिक चार्जेस है वो भी आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि गाड़ी चल कर आई है। वो सब आपको क्लियर करना होता है। जो आपने पैसा लिखा है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इंश्योरेंस में क्या इंक्लूड है। कल को अगर आरटीओ की रिसिट जो आप मुझे देंगे, अगर यहाँ लिखे हुए पैसे से कम की वो रिसिट आई, तो जो वो ज्यादा पैसे मेरी तरफ से गए हैं, उनका हमें क्या करना होगा। क्या इसमें टीसीएस ऐड है कि नहीं है, क्योंकि 10 लाख से ऊपर की गाड़ियों पे 1% टीसीएस भी लगता है। वो क्या बोलते हैं जाने के बाद, ये तो गवर्नमेंट की फीस होती है, इसमें हमें क्या करना है, आपको हम इसकी रिसिट भी देंगे, वो भी कुछ पैसे बढ़ जाते हैं। तो पहले ही आपको चीजें क्लियर करनी है, इसमें क्या क्या है। अगर एक्सेस पैसा जाएगा तो उसका क्या करना है, कम पैसा रहेगा तो उसका क्या करना है। बहुत सारी चीजें होती हैं, आप पहले ही बात कीजिए। अंडरस्टूड कुछ भी नहीं है, वो जानबूझकर आपसे बहुत बार चीजें छुपा लेते हैं। तो यही मुझे आज की स्टोरी शेयर करनी थी। फिर से कह रहा हूँ, आपके पास कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं, या गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई आपके पास क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के आप शुड लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।